तो गाइज आज हम लोग करने वाले हैं लाइव प्रोसेस के 25 VVI MCQ जो कि बार बारी एग्जाम में रिपीट होते हैं। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। आप देख रहे हैं मेजर टारगेट यूट्यूब चैनल। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यानी स्वपोषी पोषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जरूरत होता है? अरे भाई साहब इसके बिना कैसे होगा, ये तो बहुत जरूरी है। क्लोरोफिल की भी जरूरत होती है क्या? बिल्कुल जरूरत होती है। क्या सनलाइट की भी जरूरत होती है? बिल्कुल जरूरत होती है। तीनों की जरूरत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। मतलब हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में टूटता है, और पायरुवेट से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी में किस जगह पे टूटता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अरे बहुत फेमस क्वेश्चन है, बताइए। बिल्कुल सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन है, मानव में किडनी एक तंत्र का भाग है, जरा बताइए किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है किडनी? न्यूट्रिशन के लिए? ना जी ना, न्यूट्रिशन के लिए तो नहीं होता है ना। रिस्पिरेशन के लिए भी नहीं होता है, सांस थोड़ी लेते हैं इससे, कुछ रिस्पिरेशन वाला प्रोसेस भी नहीं होता है। एक्सक्रीशन हो जाएगा, बिल्कुल सही। एक्सक्रीशन मतलब फिल्टर करते हैं, किडनी का काम क्या करता है? फिल्टर करना, हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। चौथा क्वेश्चन बोला जा रहा है, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, यानी कि अब हमारे प्लांट्स में जो है जाइलम होता है, वो किस चीज के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है? क्या खाना, फूड, वाटर? बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए। जी बिल्कुल सही, वाटर, यानी कि जल का वाहन, यानी वाटर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। बढ़िया, बढ़ते हैं आगे 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ये ऑटोट्रोपिक यानी बेसिकली ग्रीन प्लांट्स की बात कर रहे हैं कि ये सोलर एनर्जी को, यानी कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के किस फॉर्म में कन्वर्ट करके रखते हैं, जरा बताएंगे फटाफट से। बिल्कुल सही जवाब है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, यानी ग्लूकोज के फॉर्म में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। बढ़िए आगे। छठा क्वेश्चन है, इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन प्राइमरली स्टार्ट्स इन द, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? अरे भाई बता दो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। स्टोमैक में। स्टोमैक में आपको पता है पेप्सिन होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस निकालता है जिसके अंदर पेप्सिन होता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट करता है वहीं से। तो स्टोमैक यानी कि पेट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही था। आते हैं अगले क्वेश्चन में, व्हाई डू हर्बीवोरस एनिमल्स ईटिंग ग्रास हैव अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तो बार बार पूछा गया है, जब मन करे तब पूछ लेते बोर्ड कि हर्बीवोरस जो घास खाने वाले जानवर है उनका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत बड़ी क्यों होती है? क्यों? क्योंकि वो लोग ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं, और घास के अंदर होता है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को पचाना बड़ा मुश्किल होता है भाई साहब। तो इसीलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, फॉर डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, क्योंकि ग्रास में होता है सेल्यूलोज। बढ़िया, बढ़ते आगे। 8वां क्वेश्चन बोला जा रहा है, विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा। अमीबा में किस तरह का न्यूट्रिशन, अमीबा जो है किस तरह का न्यूट्रिशन फॉलो करता है? बताइए फटाक से। बिल्कुल सही जवाब है, होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करता है। न्यूट्रिशन के 3 टाइप पढ़े थे ना हमने। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है, द ट्रेकिया इज मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। ट्रेकिया जो है किस ऑर्गेनिज्म में मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है? तो याद रखेंगे, कॉकरोच यानी इंसेक्ट्स जो भी होते हैं उन सब में ट्रेकिया मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। सो सी नंबर सही है। 10वां क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस का मेन साइट कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस? चलिए बताइए फटाक से। क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल सही बात है, जिसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है, वही सनलाइट को ट्रैप करता है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में बीपी नापने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? क्या थर्मोमीटर का, क्या स्पैग्मोमीटर का, या फिर लेक्टोमीटर का, या स्टेथोस्कोप का? अरे बताइए भाई साहब, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये तो पता होना चाहिए, डे टू डे लाइफ में यूज होता है। बिल्कुल सही, स्पैग्मोमेनोमीटर का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा लीव्स कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग कोड कंट्रोल करता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बिल्कुल गार्ड सेल, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। विच रिस्पिरेटरी पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इन ह्यूमन ब्लड। अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि ह्यूमन में जो है
कौन ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है एक जगह से दूसरी जगह? तो हेमोग्लोबिन याद रखेंगे आप, रेड कलर का पिगमेंट होता है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है, याद आया कुछ? चलिए आगे बात करते हैं 14th नंबर। इनमें से कौन जो है मेन पंपिंग ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का? पंप करने का काम कौन करता है? अरे भाई साहब ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हार्ट, हार्ट, दिल, हृदय, वही तो पंप करता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉर्मल सिस्टोलिक या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्दी एडल्ट ह्यूमन? एक एडल्ट ह्यूमन के लिए नॉर्मल बीपी यानी ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? ये तो यूजुअल सी बात है, इन जनरल भी आपको पता होना ही चाहिए, 120/8 mmHg, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। 16th नंबर क्वेश्चन, बाइल जूस कहाँ से क्रिएट होता है जो कि फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आप जानते हैं, यानी बेसिकली बाइल जूस कौन निकालता है? तो लीवर जो है बाइल जूस निकालता है, बेसिक सा क्वेश्चन। आइए 17वां नंबर क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रोड्यूस इन स्टोमक टू फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन? अब हमको पता है कि पेप्सिन को काम करने के लिए अगल बगल एसिडिक मीडियम चाहिए, तो एसिडिक मीडियम जो चाहिए होता है, तो पूछा जा रहा है कि स्टोमक में कौन सा एसिड रिलीज होता है? बिल्कुल सही, HCl जो है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे, 18वां क्वेश्चन बोला जा रहा है, इन व्हाट फॉर्म टू ग्रीन प्लांट स्टोर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? यानी बोला जा रहा है जब फोटोसिंथेसिस में हम वो ज़्यादा खाना बना लेते हैं तो किस रूप में स्टोर करते हैं? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, तो याद रखेंगे स्टार्च के रूप में वो एक्स्ट्रा फूड को स्टोर कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन एक्सेस कार्बोहाइड्रेट आर बायोलॉजिकली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ? अब एनिमल्स में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट कहाँ स्टोर, किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? तो याद रखेंगे ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया जाता है, ऑप्शन सी। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड? अरे बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत पे जो छोटे छोटे उंगली जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं, और पता ही उसका क्या नाम है? तो विलाय जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द फूड पाइप टू पुश द फूड फॉरवर्ड इज कॉल्ड? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है कि हमारा जो फूड पाइप है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहता है ताकि फूड को आगे पुश कर पाए, उसको उस मूवमेंट को क्या बोला जाता है? तो याद रखेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन अकरिंग इन ईस्ट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन? यानी कि ईस्ट में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसका लास्ट फाइनल प्रोडक्ट क्या निकल के आता है? तो याद रखेंगे एक इथेनॉल आता है, एक CO2 आएगा, एक एनर्जी आएगा, बेसिकली CO2 एनर्जी आएगा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल एंड एनर्जी भी कितना आता है? 2 ATP बस। चलिए बढ़ते हैं आगे, 23 नंबर क्वेश्चन कि व्हेन डू गार्ड सेल स्वेल अप? तो बोला जा रहा है गार्ड सेल कैसे स्वेल अप हो जाते हैं, स्टोमेटल पोर जिसे खुल जाते हैं? तो याद रखेंगे वो पानी उसके अंदर आता है तभी वो फूलते हैं और स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंटर फ्रॉम विच चैम्बर ऑफ द हार्ट फर्स्ट? कौन से चैम्बर में सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आता है? तो याद रखेंगे लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई साहब कि ह्यूमन किडनी में मेनली कौन सा स्ट्रक्चरल एक्सक्रीटरी यूनिट है? तो याद रखेंगे नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। यही थे आपके 25 MCQs, होपफुली आपको मजा आया होगा, वीडियो मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, एंड कमेंट में जरा बताइए 25 में कितने सही हुए आपके।